थैंक यू। तो जो आज का खुदावन ने जो वचन डाला मेरे मन में, वो हम सब की जिंदगी से बहुत बहुत संबंधित है। हम सब इससे होकर गुजरे हैं और गुजर भी रहे हैं। तो खुदावन का वचन जो हमें सिखाता है हमेशा से ही, यहोवा हमारी जंग लड़ेगा, यहोवा हमारी जंग लड़ता है, ये आज का मेरा विषय है। तो इसके लिए जो खुदावन का वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा राजा उसके 19 में से 35 का जो वर्ष है, 35 वर्ष, वो हम पढ़ेंगे। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े थे। हालेलुया। तो खुदावन के वचन के अनुसार खुदावन के स्वर्गदूत ने 1,85,000 पुरुषों को मारा। क्यों मारा ये हम देखेंगे जब हम दूसरा राजा उसके 18वें चैप्टर में जाते हैं। शुरू से इसकी कहानी है। राजा था यहूदा का राजा हिजकिय्याह। जब यहूदा का राजा हिजकिय्याह आया तो उसने सबसे पहले क्या काम किया? वो सबसे पहले उसने खुदावंद को, जो इजराइल का परमेश्वर यहोवा, उस पर वो भरोसा रखता था। और उसके जैसा कोई भी यहूदा का राजा नहीं हुआ, और ना ही उससे कोई पहले हुआ, ना ही उससे कोई बराबर हुआ। और वो क्या करता था कि हमेशा यहोवा के साथ ही लिपटा रहता था, उसके पीछे वो चलना नहीं छोड़ता था। और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी, उनका वो पालन करता था। इसलिए यहोवा उसके हमेशा संग रहता था, और वो जहां भी जाता था ना, वहां उसका जो काम था वो सफल होता था। और सबसे बड़ी बात उसने क्या, जो असूर का राजा था उन दिनों में, उसने जो गुलामी करने से मना कर दिया था। और उसने इसके साथ साथ जो वहां पे जो देवी देवताओं की पूजा पाठ होती थी, इजराइल में भी होती थी। इजराइल में जो अपने मूसा जी ने जो सांप बनवाया था, उसको भी लोग पूजते थे, तो उसको भी उसने हटवाया था। सब उसने जो काम परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध थे, वो सारे काम उसने बंद करवाए। और सारे जो खुदावन की निगाह में अच्छे काम थे, वो करता था। तो इसके बाद क्या हम देखते हैं कि जो असूर असूर का जो राजा है, वो क्या करता है, वो इजराइल पर, यरूशलेम पर, सॉरी, एक आक्रमण कर देता है, हमला कर देता है। हम देखते हैं शुरू से ही, आज भी शुरू से ही यरूशलेम पर, इजराइल पर बहुत हमले होते रहे हैं। खुदावन हमें हमेशा बचाता है, खुदावन उनको भी बचाता था, आज भी हमें बचाता है, उनको भी बचाता था। खुदावन उनकी जंग लड़ता था। हालेलुया। तो असूर के राजा ने हिजकिय्याह को बोला कि तू ऐसे ऐसे करके मुझे दे दे कुछ, तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है। तो हिजकिय्याह राजा ने ऐसा ही किया, लेकिन उसने क्या किया, वो गया नहीं। उसने फिर से उनके ऊपर हमला किया। हमला करने के बाद जब हम देखते हैं 26 आयत देखते हैं, 18वें की 26, तो वो क्या करता है कि वहां पे ना अपना एक राजदूत भेजता है हिजकिय्याह के पास, असूर का राजा, जिसका नाम था रबशाके। तो यहाँ से जब जब हम देखते हैं कि पहले जो राजे होते थे वो खुद बात नहीं करते थे, वो अपने लोगों को आगे बात करने के लिए भेजते थे। तो राजे ने भी अपने 3 लोगों को भेजा उससे बात करने के लिए। तो जब वो बात कर रहे थे, तो वो उनसे बातें जब कह रहा था, तो उसने उनको बोला भी, तू हमसे ना अपनी भाषा में बात कर, जो भाषा तुम्हारी है, यानी कि असूरों की भाषा, उसमें बात कर, ताकि जो हमारे लोग हैं, वो यहूदी लोग हैं, वो बात से ना समझ पाए, हम समझे और हम आपस में इसको निपटा लें। तो वो क्या कहता है कि नहीं, वो इतना खतरनाक इंसान, वो क्या करता है 28वीं वर्ष में, हम पढ़ेंगे, तब रबशाके ने खड़े हो यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से उसने कहना शुरू, ऊंचे से और जोर से वो बोलना शुरू कर दिया। उसने उसने बोला, महाधिराज अर्थात असूर के राजा की बात सुनो। राजा यूं कहता है, हिजकिय्याह तुमको धोखा देने ना पाए। वो उनको कहने लगता है, जोर जोर से कहने लग जाता है कि जो राजा तुम्हारा हिजकिय्याह है, वो तुमको धोखा दे रहा है, वो तुम लोगों को हमारे हाथों से नहीं बचा सकता। वो जो तुम्हारा, और वो तीसवीं तीसवीं आयत में कहता है, और वह तुमसे ये कहकर यहोवा पर भरोसा कराने ना पाए कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा।
वो कहता है कि वो झूठ बोल रहा है कि जो यहोवा है वो तुमको हमारे हाथों से बचा लेगा, इसलिए उसके भरमावे में ना आओ। वो जोर जोर से ऐसे उनको बोल रहा होता है। तो वो उनको ये भी कहता है कि तुम हमारे अधीन आ जाओ, हमारे अधीन आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, हम तुमको यहाँ से बेहतर लाइफ देंगे, सब अच्छा देंगे। बहुत कुछ उनको भरमाने के लिए वो उनको बोलता है। तो 36 आयत, 18वें की 36 आयत सबसे इम्पोर्टेंट जो आयत, खुदा ने अपने लोगों को, जो हमें भी हिदायतें दी जाती है, खुदा ने हदायतें दी और जो राजा ने अपने लोगों को हदायत दी, परंतु सब लोग चुप रहे और उसके उत्तर में एक भी बात ना कही, क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा थी कि उसको उत्तर ना देना। राजा ने उनको साफ साफ करके बोला था कि वो जो भी बोले चुपचाप सुन लेना। जैसे हमने पिछले संडे भी देखा है कि इंस्ट्रक्शन, हिदायतें दी जाती है, हमें उनको क्या करना है, चुपचाप सुनना है और अपने दिमाग में रखना है। और अगर हमें बोला जाता है कि नहीं बोलना, तो हमने नहीं बोलना। अगर हमें बोला जाता है कि बोलना है, तो बोलना है। तो राजा के भी लोगों ने क्या किया, कुछ नहीं बोले, चुपचाप रहे। खुदा भी हमें कहता है, यहोवा, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। तो उसके बाद वो चुप रहे, तब उन्होंने अपने वस्त्र फाड़े, क्योंकि उन्होंने यहोवा परमेश्वर को ललकारा। उन्होंने वो चुप रहे, फिर भी चुप रहे, क्यों उनके राजा ने उनको आज्ञा दी थी। फिर जब उसके बाद वो अपने राजा के पास आए, राजा ने अपना क्या किया, वस्त्र फाड़े, टाट ओढ़ लिया। पुराने जमाने में बोरी जिसे कहते हैं, वो लोग ओढ़ लेते थे जब शोक में होते थे। तो फिर वो खुदावन के पास गया, खुदावन के भविष्य वक्ता यशायाह जी के पास गया। तो यशायाह ने उसको बोला कि यहोवा कहता है कि तू ना घबरा, मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं उनको ऐसा उलझा दूंगा कि वो लोग भटक जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ, असुरों को लगता था कि हमें वहां से कोई आक्रमण कर रहा है, कोई वहां से आक्रमण कर रहा है, तो उधर उधर भाग रहे थे। लेकिन फिर भी असुर के राजा ने फिर एक बार फिर से हिजकिय्याह राजा को फिर से बोला कि तू ये मत सोच कि तेरा यहोवा मुझसे तुझे बचा लेगा। उसने फिर अपने लेटर लिखा, पत्र लिखा और अपने दूत को भेजा। फिर उसके बाद हम देखते हैं 14वीं आयत में, 19 की 14वीं आयत में हम देखते हैं, उस लेटर को, उस पत्र को पढ़ के हिजकिय्याह राजा खुदावन के हजूरी में गया। उसने प्रार्थना की, उसने कहा, हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, करूबों पर विराजमान और पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला भी तू ही है। हे यहोवा, कान लगाकर सुन। उसने कहा, खुदा मेरी दुआ को सुन और आंखें खोल कर देख और उसके वचन सुन। वो जो बोल रहा है, जो वो कह रहा है, तू सुन उसके वचनों को। जो वो कहता है कि जो उसने जिंदा खुदा की निंदा की है, वो साथ साथ ये भी कहता है कि ये सच बात है कि जो असूर के राजा, उसने कई नगरों को जीत लिया है। उसने क्यों जीता, क्योंकि उसने कई मूर्तियां भी, वो देवी देवता वो नहीं बचा पाए। क्योंकि वो मिट्टी के अ, अ, पत्थरों के बने थे, इसलिए वो नाश हो गए। 19वीं आयत में, वो 19 की 19 में कहता है, इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा कि पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। हालेलुया। उसने खुदा से ये दुआ की। तो फिर खुदावन ने क्या किया, हमने 19 की 35 में देखा। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकल कर असुरों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे, तब देखा कि शव ही शव पड़े थे। वो खुदावन के सामने पुकारा उसने। उसने ये नहीं कहा कि अब, वो घबराया नहीं, वो डरा नहीं कि अब खुदा मैं क्या करूं, ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है। वो खुदावन की हजूरी में गया, खुदावन से उसने प्रार्थना की और खुदावन ने उसकी जंग लड़ी। उसको कुछ करना भी नहीं पड़ा। स्वर्गदूत ने रातों रात आके जो असूरों की सारी फौज थी उसको खत्म कर दिया। हालेलुया। और इसी तरह से जब हम नए नियम में देखते हैं, जब यीशु मसीह को पकड़वाया जा रहा था, जब यहूदा इस्करियोती इसको पकड़वाने आया, तो हम जब देखते हैं मत्ती 26 की 53 आयत,
क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। यीशु ने पतरस से बोला। पतरस ने क्या किया कि उसने तलवार निकाली और एक जो सिपाही था उसका कान काट दिया। तो पर यीशु ने उसको रोका, उसे मना किया। क्यों? क्योंकि यीशु जानता था, यीशु को ये हुक्म था कि तूने चुप रहना है, तूने कुछ नहीं बोलना, तूने कोई विरोध नहीं करना। ये मेरी जंग है, ये मैं लड़ूंगा। खुदावन ने पतरस को बोला, यीशु ने, क्योंकि तब वो इंसान थे ना, इंसान को गुस्सा भी आता है। वो गुस्सा करके कह भी सकते थे कि मेरा बाप ऐसा है, मेरा बाप वैसा है, लेकिन नहीं, उन्होंने उसको मना किया। उसने बोला कि अभी मैं अगर मैं इतने बड़े बड़े काम कर सकता हूँ तो अभी मैं विनती करूंगा तो स्वर्गदूत आ जाएंगे। लेकिन उस समय वो खुदा की जंग, वो यीशु की जंग हम सब के लिए थी, हमारी भलाइयों के लिए थी। वो उसने वो दुख सहा ताकि हमें वो आज वो हम सब बच सके। और खुदावन के नए नियम के अनुसार आज हम सब उसके लहू और मांस से खरीदे हुए हैं। और आज जो हमारी लड़ाई है किसी इंसान के साथ नहीं है, किसी भी अपने भाई बहन के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई संसारिक नहीं है जैसे पिछले युद्ध होते थे, वैसी नहीं है। हमारी लड़ाई है संसार की शक्तियों के साथ, अंधकार की शक्तियों के साथ, जो मसीह विरोधी ताकतें उनके साथ, खुदावन के वचन के अनुसार। और हम इंसान कई बार घबरा जाते हैं, डोल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंधकार की शक्तियां, वो मसीह विरोधी ताकतें, वो इंसान की ताकतें जो इंसानों के अंदर काम करती है, वो हमारे घरों में काम करती हैं, वो हमारे जॉब में काम करती हैं, वो हमारे भाई बहनों में काम करती हैं, वो हमारे जीवन में इतनी परेशानियां ला देती हैं कि हम कई बार सोचते हैं कि नहीं खुदा, और हम कई बार जवाब देना शुरू कर देते हैं। कई बार हम खुदा से दूर हो जाते हैं, हम कहते हैं नहीं खुदा हमसे नहीं हो रहा, हम नहीं कर पाएंगे। और खुदावन कहता है कि ये जंग मेरी है, ये मेरी जंग है, तुम चुप रहो। तुम मेरे सामने आओ, जैसे हिजकिय्याह राजा मेरे सन्मुख आया, मेरे सामने आया, उसने प्रार्थना की, वैसे तुम मेरी हजूरी में आओ। और थोड़े दिन पहले मंडे को हमारी लक्ष्मी दीदी जी ने अपनी गवाही शेयर की एनकरेजर्स ग्रुप में। इतना मतलब मुझे अच्छा लगा। हम सबकी जिंदगियों में ही होता है, हमारे घर में हमारा कोई भाई है, कोई बहन है, या हमारा कोई पिता है, या हमारी माँ, या हमारा कोई पड़ोसी है, या हमारी काम पे हमारे बॉस हैं, हमें परेशान करते हैं। क्यों परेशान करते हैं? ताकि हम अपने जो हमारा युद्ध है, हमारा आत्मिक युद्ध है जो, वो उससे हम भटक जाएं। क्योंकि शैतान चाहता है हमारी जिंदगियों में ऐसे हमें उलझा के रखना, हम परेशान रहें और हम खुदावन के वो काम ना कर सके। तो उन्होंने जो गवाही शेयर की, उनका बेटा जो शराब पीता था वो उन्होंने परमेश्वर को अपना लिया है, और वो उन्होंने बपतिस्मा ले लिया है। और मैं उस गवाही से इतनी खुदावन का धन्यवाद करती हूँ, और मैंने रिसीव किया। क्यों? क्योंकि मेरे घर में भी मेरा भाई है, खैर वो नशे तो नहीं करता है, लेकिन वो, और वो किसी चीज का विरोधी भी नहीं है, लेकिन अब तक उसकी क्या हुई है, मुक्ति नहीं हुई है। लेकिन मैं इस गवाही को रिसीव करते हुए खुदावन को हमेशा यही कहती हूँ कि खुदावन ये जंग तेरी है। हम अपने भाई को, अपनी बहनों को, हम कहते हैं कि खुदा हमारी शादी नहीं हो रही, हमारे परिवारों में ये प्रॉब्लम है, हमारी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, लेकिन खुदा कहता है शांत रहो, चुप रहो, खुदावन के आगे प्रार्थना करते रहो। खुदावन जो है वो हमारी जिंदगियों में, जैसे ही हमारी अभी ज्योति सिस्टर ने हमारी ने दुआ की है, सॉरी गवाही दी है कि वो खुदावन के सामने की खुदावन मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन खुदावन ने उसकी मदद की। जब हम खुदावन की हजूरी में जाते हैं, उसे प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, उसे कहते हैं कि खुदा ये तेरी जंग है और तू इसे लड़ेगा, तो खुदावन वो हमारी जंग लड़ता है और हमें उसमें फतेह देता है। समय लग सकता है, समय लग सकता है। क्यों? क्योंकि खुदा कई बार हमें परखता भी है, हमें देखता भी है कि क्या हम इस चीज के लायक हैं, जो खुदावन हमें दे रहा है क्या हम इस चीज के लायक हैं। वो इस लायक परखता इसलिए भी है कि वो हमें उस चीज में मजबूत बना रहा होता है, कि हम खुदावन में और मजबूत होते जाते हैं। हम खुदावन के जो हमें शस्त्र दिए गए हैं वो हम चलाना सीखते हैं, वचन पढ़ना सीखते हैं, प्रार्थना करना सीखते हैं, और मजबूत होते जाते हैं। और हम गहराई में जब बढ़ते जाते हैं खुदावन में, तो वो हमारे विश्वास को मजबूत करता है, और वो हमारी जंग अपने हाथों में लेता है। जब हम खुदा से कहते हैं कि खुदा ये तेरी जंग है, तो जब लक्ष्मी दीदी ने ये अपनी जंग, बहुत बड़ी बात है एक मसीही परिवार में एक ऐसा इंसान होना
ये बहुत बड़ी बात होती है, परेशानी की बात होती है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपनी जंग अपने बेटे को उन्होंने खुदावन के हाथों में दिया। और जैसे मैं भी अपने भाई को हर रोज खुदावन के हाथों में देती हूँ अपनी, क्योंकि ये मेरी जंग है और ये मेरी मेरी जंग है, मतलब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब हम खुदावन के हाथों में से कह देते हैं कि खुदा ये मेरी जंग नहीं, ये तेरी जंग है, तू लड़े से, तू इस रूह को जीत ले जैसे तूने हमें जीता है। तो खुदावन हमारी दुआ प्रार्थना को सुनता है और उसी के अनुसार जब हमारा वो समा आ जाता है तो खुदावन इस चीज को हमारी पूरा करता है। और कई बार हम सोचते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी में अच्छी नौकरियां नहीं है, हमारी शादी नहीं हो रही है, हमारे बच्चे ऐसे हैं, तो सब जो खुदावंद है वो सब चीजों को हमारे खुदावंद के जब हम हाथों में देते हैं तो सब वो पूरी करता है। तो धन्यवाद करते हैं हम खुदावन का कि खुदावन जो है, अगर जब हम खुदावन के हाथों में सब कुछ दे देते हैं तो खुदावन उस जंग को लड़ता है हमारे लिए, और उस जंग को जब हम जीत जाते हैं खुदावन में तो हम बड़े ही खुश होते हैं, आनंदित होते हैं और खुदावन के नाम को हम महिमा देते हैं और ज्यादा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं खुदावन का धन्यवाद करती हूँ। तो मुझे विश्वास है कि खुदावन ने हम सबकी जिंदगियों में हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा मोड़ आता है और आएगा भी। ऐसा नहीं कि अभी ये जंग खत्म हो गई है, आएगा भी। खुदावन हम सबको इस वचन के अनुसार हमें हिम्मत, ताकत और बल देता रहे कि नहीं, चुप रहो, खुदावन के साथ बने रहो, अड़े रहो, खड़े रहो, खुदावन को हमेशा पुकारते रहो और खुदावन हमारी जंग लड़ेगा। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बहुत बहुत ज्यादा आशीष कर दे इस वचन के अनुसार।